हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी से अभी 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हमारे पास एचएम सब्जेक्ट का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स ही प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजिली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक मैनर में एचएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है समर 2023। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग HR एनालिटिक्स और HR एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर HR एनालिटिक्स के बारे में समझते हैं कि HR एनालिटिक्स बेसिकली होते क्या है। तो जैसे कि आप लोग को पता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी होता है कि वो अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यहाँ पर मैनेज करे, ताकि हमारे जो गोल्स हैं वो यहाँ पर अचीव हो सके। तो ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए हमारी जो कंपनीज हैं उसे यहाँ पर कई सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो है वो लेने पड़ते हैं। और इन डिसीजंस के सही होने के लिए ये जरूरी है कि जो डिसीजन है ना, वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन होने चाहिए। इन्फॉर्म्ड डिसीजन का मतलब है कि आपने कोई भी डिसीजन ऐसे ही बिना रिसर्च के ना किया हो, हवा में ना किया हो, बल्कि डिसीजन लेने से पहले आपने प्रॉपर रिसर्च की हो, डाटा इकट्ठा किया हो, और उसके बाद आपने यहाँ पर डिसीजन जो है लिया हो। तो ये जो इन्फॉर्म्ड डिसीजन है, इसको लेने के लिए हमारी जो कंपनीज है वो यहाँ पर HR एनालिटिक्स का यूज करते हैं। तो HR एनालिटिक्स में बेसिकली होता क्या है, तो जितनी भी हमारी यहाँ पर कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती हैं, आप हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है, उससे रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट डाटा है उसको सिस्टमेटिक मैनर में कलेक्ट करते हैं। फिर उसका प्रॉपर तरीके से एनालिसिस किया जाता है, क्रिटिकल एग्जामिन किया जाता है, उसको अच्छे तरीके से स्टडी किया जाता है, और उससे यहाँ पर जो है रिजल्ट्स फाइंड आउट किए जाते हैं कि इस समय हमारे ह्यूमन रिसोर्स में क्या क्या इश्यूज है और हम उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। और इस रिजल्ट के बेसिस पे हम यहाँ पर जो है इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं। क्लियर है आपको? और अगर आप यहाँ पर डेफिनेशन देखो HR एनालिटिक्स की, तो ये बेसिकली यहाँ पर क्या कह रही है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग डाटा रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन वर्कफोर्स। यानी कि ये एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हमारे जितने भी वर्कफोर्स काम कर रही होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उससे रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट डाटा है उसे हम यहाँ पर कलेक्ट करते हैं, उसका प्रॉपर तरीके से एनालिसिस किया जाता है और इंटरप्रिटेट किया जाता है, यानी कि रिजल्ट फाइंड आउट यहाँ पर किए जाते हैं, ताकि उसके बेस पर हम यहाँ पर इंफॉर्म डिसीजन मेकिंग कर सके कि हम अपने HR रिलेटेड फंक्शंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट डाटा एनालिटिक्स टेक्निक्स, टूल्स का यूज करते हैं, ताकि हम डाटा की हेल्प से, डाटा को स्टडी करके वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन गेन कर सके, ताकि हमारे जो HR फंक्शंस हैं, जितनी भी हमारी HR प्रैक्टिसेस हैं, उसको हम यहाँ पर इंप्रूव कर सके। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं ब्रॉड एरियाज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ HR एनालिटिक्स, यानी कि किस किस एरिया में जो है हम HR एनालिटिक्स का यूज करते हैं। तो लगभग ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं वहां पर हम HR एनालिटिक्स का यहाँ पर यूज जो है वो करते हैं। तो पहला जो एरिया है वो क्या है, रिक्रूटमेंट एंड टैलेंट एक्विजिशन। तो जो HR एनालिटिक्स है ये हमें हेल्प करता है इफेक्टिव तरीके से रिक्रूटमेंट करने के लिए और अच्छे टैलेंट को एक्वायर करने के लिए। ठीक है, तो जब हम HR एनालिटिक्स का यूज करते हैं तो हम ऐसे रिक्रूटमेंट चैनल्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं जहां से हम अच्छा टैलेंट जो है वो रिक्रूट कर सकते हैं। साथ के साथ जो टैलेंट हमने हायर किया है, जो एम्प्लॉयज को हमने हायर किया है, उनकी क्वालिटी कैसी है, उनकी एफिशिएंसी कैसी है, उसको भी हम इवेल्युएट कर सकते हैं। साथ के साथ एक कैंडिडेट फ्यूचर में जाके कितनी सक्सेस अचीव करेगा उसे भी हम प्रेडिक्ट जो है वो कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्या है, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। तो एचआर एनालिटिक्स के हेल्प से हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को भी मेजर कर सकते हैं। तो एचआर एनालिटिक्स के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट मेजर जैसे कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हो गया, परफॉर्मेंस रिव्यूज हो गया, इनकी हेल्प से एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को असेस करते हैं और उनको इनहांस करने की कोशिश करते हैं ट्रेनिंग के थ्रू। नेक्स्ट क्या है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट। तो एम्प्लॉय एंगेजमेंट में भी काफी हेल्पफुल होता है एचआर एनालिटिक्स। तो इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सर्विस कंडक्ट करवाते हैं, फीडबैक लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनका बिहेवियर कैसा है अपने काम को लेकर उसे जाना जा सके और उसके बेस पर कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टेप लिए जाए ताकि हमारा जो वर्कर है उसका इंटरेस्ट अपने काम पर आए और वो जॉब को एंगेजमेंट के साथ जो है वो काम कर सके। नेक्स्ट क्या है, कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। तो कंपनसेशन स्ट्रक्चर बनाने में काफी हेल्पफुल होता है क्योंकि हम एचआर एनालिटिक्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से डाटा इकट्ठा करते हैं और उसके बेस पर हमारा जो कंपनसेशन स्ट्रक्चर उसको डिजाइन करते हैं, जिससे क्या होता है हम एक कंपिटिटिव कंपनसेशन प्रोवाइड कर पाते हैं हमारे वर्कर्स को, ह्यूमन रिसोर्सेज को, जिससे हम वो हमें छोड़कर नहीं जाते बल्कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ही काम करते हैं। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो एचआर एनालिटिक्स जब हम यूज करते हैं तो हमें कई सारे एरियाज फाइंड आउट होते हैं जहां पर स्किल्स की कमी होती है, यानी कि एम्प्लॉयज में कुछ ऐसी स्किल्स हैं जिनका होना जरूरी है पर उनके अंदर वो स्किल्स नहीं है। तो हम ट्रेनिंग के थ्रू उन स्किल्स को पैदा करते हैं और अल्टीमेटली हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनकी यहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वर्कफोर्स प्लानिंग। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो हमारी कंपनीज है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो नीड्स होती हैं वो चेंज होती रहती है, कभी बढ़ गई कभी कम हो गई। तो हमें फ्यूचर में वर्कफोर्स कितनी चाहिए उसकी प्लानिंग करने में भी काफी हेल्पफुल होता है क्योंकि हम पास्ट डाटा को एनालाइज करते हैं, उसके बेस पे समझते हैं कि अगर हमारे पहले हमें 100 वर्कर्स की जरूरत पड़ती थी तो फ्यूचर में जाके हमें 200 वर्कर्स की जरूरत पड़ने वाली है, जिस हिसाब से हमने काम को बढ़ाया है। तो हम उसके बेस पर पहले से ही प्लानिंग कर सकते हैं कि हम कहाँ कहाँ से वर्कर्स को, हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनको यहाँ पर रिक्रूट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर एम्प्लॉय टर्नओवर, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है कि एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चले जाते हैं। तो एचआर एनालिटिक्स के अंदर हम रीजंस फाइंड आउट करते हैं कि एक एम्प्लॉय जो है वो क्यों छोड़ के जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, और उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, रीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए एचआर एनालिटिक्स की जरूरत पड़ती है। साथ के साथ कौन सी स्ट्रेटजी बेस्ट रहेगी एम्प्लॉयज को रिटेन करने के लिए, उसमें भी हेल्प करता है एचआर एनालिटिक्स। नेक्स्ट क्या है, एचआर ऑपरेशंस एफिशिएंसी। जो हमारे ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्स ऑपरेशंस होते हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने में भी काफी हेल्पफुल होता है। जो डे टू डे बेसिस पे एचआर फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे कि टाइम अटेंडेंस ट्रैकिंग हो गया, तो वो जो है उसको भी मेंटेन करने में काफी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग करने में काफी हेल्पफुल होता है, यानी कि हम ऐसे डिसीजन लेते हैं जिससे हमारे जो एचआर प्रैक्टिसेस हैं, जो फंक्शंस हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स के अलाइन हो सके, यानी कि ओवरऑल जो गोल है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का उसको अचीव करने में अपना 100% कॉन्ट्रीब्यूशन दे सके। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ एचआर एनालिटिक्स, इट्स फंक्शन एंड बेनिफिट्स, यानी कि कितने टाइप के हमारे एचआर एनालिटिक्स होते हैं, उसमें फंक्शनिंग कैसे होती है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो पहले टाइप देखो क्या है यहाँ पर, डिस्क्रिप्टिव एचआर एनालिटिक्स। तो ये जो टाइप है वो हमारे रिलेटेड होती है पास्ट के साथ, क्योंकि इस टाइप के अंदर हम क्या करते हैं, जितना भी हमारा पास्ट डाटा होता है ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड, उनके फंक्शन से रिलेटेड, उनको हम यहाँ पर कलेक्ट करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं और उसे इंटरप्रिटेट करके रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं और उसके बेस पर हम यहाँ पर डिसीजन मेकिंग जो है वो करते हैं। तो इस एनालिटिक्स से हमारी पास्ट परफॉर्मेंस क्या रही है, हम पास्ट में कैसे परफॉर्म कर रहे थे, कितनी हमें यहाँ पर मैन पावर की रिक्वायरमेंट थी, उसे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, जिसकी हेल्प से आगे हम एनालिटिक्स यहाँ पर जो है परफॉर्म कर पाते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग जो है कर पाते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर मीनिंग देखो क्या है, इट फोकसेस ऑन समराइजिंग हिस्टोरिकल एचआर डाटा। तो जो हिस्टोरिकल एचआर डाटा है उसकी एक समरी बनाई जाती है, जिससे हम हमारे जो पास्ट वर्कफोर्स ट्रेंड्स होते हैं, परफॉर्मेंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उसके बारे में एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं। अब अगर इसकी फंक्शनिंग की बात करें तो इसके अंदर हम यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मेथड, जैसे कि डाटा एग्रीगेशन हो गया, डाटा माइनिंग हो गया, उसके थ्रू जितना भी हमारा हिस्टोरिकल डाटा है उसको हम कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और उसे स्टडी भी यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट क्या है, जैसे ही हम यहाँ पर इसको कलेक्ट कर लेते हैं डाटा को, तो फाइनली हम क्या करते हैं, उसको डिफरेंट अंडरस्टैंड फॉर्मेट में प्रेजेंट करते हैं ताकि जो सामने वाला पर्सन है उसको इजीली समझ पाए और उसके अकॉर्डिंग अपने जो डिसीजंस है वो यहाँ पर ले सके। अब इसकी बेनिफिट की बात करें, इसके क्या क्या यहाँ पर बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट है वो ये है कि हमारी पास्ट में क्या परफॉर्मेंस रही है उसके बारे में हमें एक क्लियर पिक्चर मिल जाती है, हमें एक पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि पास्ट में हमारी परफॉर्मेंस कैसी, जिससे हम
फ्यूचर में हम क्या करेंगे उसके लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी हिस्टोरिकल एचआर डाटा होता है उनको हम प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाते हैं और जिसके बेस पर हमारी डिसीजन मेकिंग काफी अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट है सर्व एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फर्दर एचआर एनालिसिस। तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरीके से सर्व करता है, मतलब कि देखो आगे जब हम और एचआर एनालिटिक्स पढ़ेंगे तो ये जो हमारा है डिस्क्रिप्टिव, ये एक बेस बनता है, पहले ये चीज की जाती है उसके बाद ही बाकी की जो टाइप्स है एचआर एनालिटिक्स जो है परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक बेस होता है जिसके बेस पर हम आगे चलकर और एनालिटिक्स परफॉर्म जो है वो कर पाते हैं। साथ के साथ हिस्टोरिकल जो डाटा है, ठीक है, उसकी हेल्प से ऐसे एरियाज जहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है उन्हें भी हम आइडेंटिफाई जो है वो कर पाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिडिक्टिव एचआर एनालिटिक्स। तो जो प्रिडिक्टिव एचआर एनालिटिक्स है वो हमारा रिलेटेड है फ्यूचर के साथ। तो प्रिडिक्टिव एचआर एनालिटिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे एचआर से रिलेटेड जितने भी डिफरेंट डिफरेंट डाटा है, इंफॉर्मेशन है, उसे हम यहाँ पर कलेक्ट करते हैं और उस इंफॉर्मेशन के बेस पर फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में हमें कौन कौन से इश्यूज आ सकते हैं, फ्यूचर में हमारे फंक्शंस कैसे रहने चाहिए, कैसे होंगे, हम कैसे काम करेंगे, वो सारी चीजें हम यहाँ पर जो है वो प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो, आपने पास्ट डाटा को आइडेंटिफाई किया कि आपको पहले 100 वर्कर्स की यहाँ पर जरूरत पड़ती थी, ठीक है, फिर आपने क्या किया यहाँ पर, आप हमारा जो काम है उसको हमने डबल कर दिया, काम को डबल कर दिया। तो अब हमने क्या किया, पास डाटा के बेस पर एक प्रिडिक्ट फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया कि अब हमें जो है 200 वर्कर की जरूरत है, क्योंकि हम अपना काम जो है वो पहले से डबल कर रहे हैं, तो वर्कर्स की जरूरत भी हमें डबल ही पड़ेगी। तो ये जो एनालिटिक्स हुई है ये हमारी प्रिडिक्टिव एचआर एनालिटिक्स जो है वो कहलाती है। तो मीनिंग देखो क्या है यहाँ पर, ये जो एनालिटिक्स है इसका यूज करते हैं हम लोग फॉर फ्यूचर को फोरकास्ट करने के लिए, ताकि एचआर ट्रेंड्स और आउटकम्स को फाइंड आउट किया जा सके कि फ्यूचर में क्या क्या आउटकम्स रहेंगे अगर हम किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। फंक्शनिंग की अगर बात की जाए तो हम क्या करते हैं, हिस्टोरिकल डाटा जो कि यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव मेथड के अंडर हमने इकट्ठा किया था उसे हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं और उसके बेस पर डिफरेंट डिफरेंट डाटा के बीच में क्या पैटर्न है, क्या रिलेशनशिप है, उसे आइडेंटिफाई करते हैं और उससे फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में हमारा एचआर सिनेरियो क्या रहने वाला है, हमारे क्या क्या फंक्शन जो है हम परफॉर्म करने वाले हैं। नेक्स्ट अगर बेनिफिट्स की बात करें, इसके यहाँ पर बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, तो पहला जो इंपॉर्टेंट बेनिफिट है ये जो है प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग को प्रमोट करता है। प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि हम यहाँ पर किसी भी चीज, कोई भी सिचुएशन, कोई भी इशू अराइज होने से पहले ही उसको सॉल्व करने की जो स्ट्रेटजी है वो यहाँ पर बना चुके हैं। देखो कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो दो तरीके होते हैं हमारे पास, एक तो ये कि पहले प्रॉब्लम हो लेने दो, उसके बाद हम सोचेंगे कि इसका क्या करेंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे इसको दूर करने के लिए, ठीक है। एक तरीका ये होता है कि हमने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और उसके बेस पे हम पहले ही स्ट्रेटजी बना लेते हैं कि अगर ये चीज हुई तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। तो जो हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके स्ट्रेटजी बनाते हैं वो हमारे प्रोएक्टिव एचआर डिसीजन मेकिंग जो है वो कहलाती है। क्लियर है। उसके बाद क्या, वर्क फोर्स प्लानिंग। तो वर्क फोर्स हमें कितनी चाहिए उसकी प्लानिंग करने में भी काफी हेल्पफुल होता है। साथ के साथ जो एचआर चैलेंजेस होते हैं जो कि आ सकते हैं हमें फ्यूचर में, उसे भी आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल होता है, उसको सॉल्व करने में भी हेल्पफुल होता है। साथ के साथ जो फ्यूचर ट्रेंड रहने वाला है एचआर स्ट्रेटजीज का वो भी एंटिसिपेट हम यहाँ पर कर पाते हैं। नेक्स्ट क्या, प्रिस्क्रिप्टिव एचआर एनालिटिक्स, ठीक है। अब प्रिस्क्रिप्टिव एचआर एनालिटिक्स हमारा थर्ड टाइप है, यहाँ पर क्या है, थर्ड टाइप है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, हम यहाँ पर पास डाटा का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। पास डाटा का एनालिसिस करने के बाद हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। और प्रिडिक्ट करने के बाद हम यहाँ पर रिकमेंडेशन भी देते हैं, रिकमेंडेशन भी देते हैं कि हमारे जो मैनेजमेंट है उसे किस तरीके से एचआर स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर पहुंच सके। तो ये जो हमारा मेथड होता है इसमें सिर्फ प्रिडिक्ट करना तक नहीं होता, हमें रिकमेंडेशन भी देनी पड़ती है, हम रिकमेंडेशन को भी फाइंड आउट यहाँ पर जो है वो करते हैं। क्लियर है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स जो हमने आगे पढ़ा था कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना, उसके उसको बेस बनाकर रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं कि हम अपने एचआर फंक्शन को बेहतर तरीके से इस तरीके से परफॉर्म जो है वो कर सके। मतलब कि अगर हम इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें ना तो हमारा ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हमें यहाँ पर मिलेगा। क्लियर है। तो ये जो है हमें एक्शनेबल इंसाइट्स और स्ट्रेटजी प्रोवाइड करता है, यानी कि एक्शनेबल का मतलब कि ऐसी रिकमेंडेशन देता है जिसके बेस पर हम एक्शंस ले सकते हो। नेक्स्ट क्या है, फंक्शनिंग। अगर फंक्शनिंग की बात करें तो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में हम लोग क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते थे, पर इसके अंदर क्या है कि हम फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट करते हैं, साथ के साथ एक्शंस के लिए रिकमेंडेशन भी प्रोवाइड करते हैं कि आप इस तरीके से अच्छा काम जो है वो कर सकते हो। नेक्स्ट क्या, बेनिफिट्स की बात की जाए
तो इन्फॉर्म डिसीजन लेने में काफी हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ जो एचआर स्ट्रेटजीज होते हैं उनको भी इम्प्लीमेंट करने में काफी हेल्पफुल होता है, सही तरीके से हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। उसके बाद जो भी यहाँ पर रिकमेंडेशन होती है उसकी हेल्प से हम एचआर इनिशिएटिव जो है उसकी इफेक्टिवनेस को काफी इंक्रीज जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, एचआर एनालिटिक्स स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन। एचआर एनालिटिक्स स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन। अब जो एचआर एनालिटिक्स स्ट्रेटजी होती है उसको हम कैसे यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं, क्या उसका प्रोसेस होता है, तो टोटल हमारे यहाँ पर 8 स्टेप्स होते हैं। कितने होते हैं? 8 स्टेप होते हैं एचआर स्ट्रेटजी को यहाँ पर इंप्लीमेंट करने के लिए। वो 8 स्टेप क्या है? तो पहला स्टेप देखो क्या है, फ्रेमिंग क्वेश्चनर ऑन बिजनेस एचआर। ठीक है, तो जब भी हम कोई एनालिटिक्स करने वाले हैं, ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा यही होता है कि हमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चनर यहाँ पर बनाने, जिसकी हेल्प से हमारे जो एम्प्लॉयज है उनको हम यहाँ पर बता पाए कि ये जो एचआर एनालिटिक्स की जा रही है, ठीक है, या फिर हमारे जो बिजनेस रिलेटेड एनालिटिक्स की जा रही है उसके यहाँ पर क्या ऑब्जेक्टिव है और ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो पहला स्टेप है कि हमें यहाँ पर क्वेश्चनर की फॉर्म में क्वेश्चंस के थ्रू हमारे जो एम्प्लॉयज है उन्हें बताना है कि इस एनालिटिक्स का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पर्पस है। उसके बाद क्या है, बिल्डिंग हाइपोथेसिस। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, हाइपोथेसिस यहाँ पर जो है वो क्रिएट करना है। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, तो सिंपली देखो, अगर कोई एचआर इश्यूज है तो हमें क्या करना है, प्रिडिक्शंस करनी है कि ये जो एचआर इश्यूज है ये किस वजह से अराइज हो रही है, यानी कि हमें गेस करना है कि एचआर इश्यूज किस वजह से अराइज हो रही है, ताकि उससे रिलेटेड हम डाटा इकट्ठा कर सके। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, अगर एक एम्प्लॉय जो है वो कंपनी को छोड़कर जाता है, ठीक है, तो हमें गेस करने कि वो जो छोड़कर गया है कंपनी को उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कि उसे अपने जॉब से प्यार नहीं था, जॉब एंगेजमेंट कम थी, मोरल कम था, जॉब सेटिस्फेक्शन कम था, और उस कॉसेज पे हम काम करें, उससे रिलेटेड डाटा को इकट्ठा करें और उसके रिलेटेड हम एनालिसिस अच्छे से परफॉर्म कर सके। क्लियर है? तो हाइपोथेसिस हमें यहाँ पर बिल्ड करने, ताकि उसकी हेल्प से हम प्रॉपर डाटा कलेक्ट जो है वो कर पाए। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम डाटा को गैदर करते हैं। गैदर का मतलब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो इसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि रेलिवेंट सोर्सेज से रेलिवेंट डाटा को यहाँ पर जो है वो कलेक्ट करें, ताकि उसके बेस पर हम इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग जो है वो कर सकें। तो जब भी हम डाटा को गैदर करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो ये होता है कि एग्जिस्टिंग डाटा उठा लो, जिसमें पहले एक पर्सन ने पहले ही कलेक्ट किया हुआ है उसे ही उठा लो, उससे डिसीजन मेकिंग कर लो, या फिर न्यू डाटा कलेक्ट करो, या फिर दोनों का ही कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो, थोड़ा एग्जिस्टिंग थोड़ा न्यू डाटा। नेक्स्ट है कंडक्टिंग एनालिसिस। अब जो डाटा आपने इकट्ठा किया है उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस का मतलब उसका क्रिटिकल एग्जामिन करना है कि एक्चुअली में डाटा हमें कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, और हमें कोशिश करनी है कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाए हैं उसको टेस्ट करना है कि वो ठीक है या फिर नहीं है। उसके बाद क्या, रिवीलिंग इनसाइट। जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमने देखा कि एम्प्लॉय का टर्नओवर हुआ, ठीक है, वो चला गया हमें छोड़कर। जब हमने रिसर्च की तो हमें पता लगा कि टर्नओवर के क्या रीजन थे। इन रीजंस को हमें यहाँ पर प्रोवाइड करना है स्टेक होल्डर्स को। जितने भी हमारे यहाँ पर स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, उन्हें प्रोवाइड करना है कि ये जो प्रॉब्लम्स आई थी, इश्यूज आई थी, ये इस वजह से आई थी, ताकि स्टेक होल्डर को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइडिंग रिकमेंडेशन प्रोवाइड करनी। ठीक है, तो जो भी आपने रिजल्ट फाइंड आउट किया है एचआर एनालिटिक्स की हेल्प से, उससे एचआर डिपार्टमेंट को रिकमेंडेशन देनी है कि आप एचआर स्ट्रेटजी इस तरीके से बना सकते हो, एचआर पॉलिसी इस तरीके से बना सकते हो। नेक्स्ट क्या है, पुटिंग योर पॉइंट अक्रॉस। तो इसके अंदर हमें जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, उनको कम्युनिकेट करना है किसी प्रोजेक्ट का जो आउटकम आया है, और रिकमेंडेशन देनी है कि ये जो आउटकम है इसको हम और बेहतर कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवोल्यूशन। तो हमें फाइनली जो हमने डिसीजंस लिए हैं, ठीक है, तो हमें इंश्योर करना है कि जो डिसीजंस हैं वो हमारे जो एचआर एनालिटिक्स हैं उनकी हेल्प से लिया गया, उसके बेस पर लिया गया हो। ठीक है, ताकि जो डिसीजन हो हमारा इन्फॉर्म्ड हो, और उसे इम्प्लीमेंट करना है और इसकी इवोल्यूशन भी करनी है कि हमने जो डिसीजन लिया था वो सही है या फिर नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एचआर एनालिटिक्स। हमारे जो एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो पहला एडवांटेज अगर हम यहाँ पर देखें वो क्या है, बेटर एचआर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, जब हम एचआर एनालिटिक्स का यूज करते हैं तो हम बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। जैसे कि वर्क फोर्स मैनेजमेंट कैसे करनी है, उनकी परफॉर्मेंस को कैसे इंक्रीज करना है, हमारा कल्चर कैसा होना चाहिए, उसे कैसे डिजाइन करना है, उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग जो है वो कर पाते हैं। नेक्स्ट क्या, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ हायर। ठीक है, तो जब हम प्रॉपर एचआर एनालिटिक्स का यूज करके कैंडिडेट्स को हायर करते हैं तो हम एक बेस्ट कैंडिडेट को यहाँ पे जो है चूज कर पाते हैं, जो कि अपने जॉब को सही तरीके से, अच्छे तरीके से, एफिशिएंट तरीके से परफॉर्म कर पाता है। नेक्स्ट क्या, एम्प्लॉय रिटेंशन।
तो एचआर एनालिटिक्स की हेल्प से हम एम्प्लॉय को रिटेन करके भी रख पाते हैं अपने पास, क्योंकि हम एनालिटिक्स की हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स जिसकी वजह से जो हमारा एम्प्लॉयज है वो छोड़कर जा रहे हैं कंपनी को, उसे फाइंड आउट करते हैं और उनको कम हटाते हैं, उनको उनका जो इम्पैक्ट होता है उसको कम करते हैं और रिटेंशन की जो स्ट्रेटजीज है उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ स्ट्रेटजिक एचआर पार्टनर, तो स्ट्रेटजिक एचआर पार्टनर बनने में काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, यानी कि हम यहाँ पर जो हमारे बिजनेसेस हैं उनको इंपॉर्टेंट डाटा प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपनी ओवरऑल स्ट्रेटजी जो है वो इस डाटा के बेस पर सही तरीके से बना पाए। नेक्स्ट क्या, प्रिडिक्टिंग हायरिंग नीड्स, तो जो भी हमारी हायरिंग नीड्स होती हैं उनको प्रिडिक्ट करने में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। नेक्स्ट बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ एचआर एनालिटिक्स। हमारे यहाँ पर क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं एचआर एनालिटिक्स के। तो पहला डिसएडवांटेज देखो क्या है, डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। अब क्योंकि देखो एचआर एनालिटिक्स के अंदर हमें बहुत सारा डाटा जो है वो यूज करना पड़ता है। अब जो डाटा है वो हमारे एम्प्लॉयज के पर्सनल डाटा भी हो सकता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंट डाटा भी हो सकता है। तो सिक्योरिटी कंसर्न हो जाती है, क्योंकि अगर उस डाटा को किसी थर्ड पार्टी ने एक्सेस कर लिया, ठीक है, तो उस डाटा को गलत तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं जिसका नेगेटिव इंपैक्ट हमारे एम्प्लॉयज और कंपनी पे ही पड़ता है। नेक्स्ट है कॉस्ट। कॉस्ट काफी ज्यादा होती है, तो एचआर एनालिटिक्स के अंदर हमें कई सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, कई सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करने पड़ते हैं, जिससे हमारी जो कॉस्ट है वो काफी हाई आती है। उसके बाद क्या है, हमें एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कि अगर हमें एचआर एनालिटिक्स परफॉर्म करना है तो हमें एक्सपर्टीज जो है वो चाहिए, एक्सपर्ट पर्सन यहाँ पे जो है चाहिए होते हैं। नेक्स्ट को हमारा क्या है यहाँ पर, एचआर एनालिटिक्स, पीपल एनालिटिक्स और वर्कफोर्स एनालिटिक्स, ठीक है। तो ये तीन वर्ड्स आपको देखने में सेम लग रहे होंगे, पर इसमें कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि इनको एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो एक टेबल की हेल्प से इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले एक बार ओवरव्यू जरूर लेंगे कि तीन वर्ड्स का मतलब क्या है। तो पहला देखो एचआर एनालिटिक्स, तो इसका तो मीनिंग हमने कर लिया है। तो एचआर एनालिटिक्स हमारे ओवरऑल जो एचआर डिपार्टमेंट होता है उसके साथ रिलेटेड होता है। तो इसके अंदर हम लोग जितने भी एचआर हमारे फंक्शन होते हैं, स्ट्रैटेजीज होते हैं, पॉलिसीज होते हैं, उसकी सारी उससे रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट डाटा है उसे हम यहाँ पर कलेक्ट करते हैं और उसके बेस पर इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग जो है वो करते हैं। जो पीपल एनालिटिक्स होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंडर रोल है, ठीक है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो पीपल्स जुड़े हुए हैं, चाहे वो इंटरनल है चाहे वो एक्सटर्नल हो, जैसे कि एम्प्लॉयज हो गए, हमारे स्टेक होल्डर्स हो गए, कस्टमर हो गए, उनके रिगार्डिंग हम यहाँ पर डाटा इकट्ठा करते हैं और उसके बेस पर इंफॉर्म डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट है वर्कफोर्स एनालिटिक्स। तो इसके अंदर जो हमारी वर्कफोर्स होती है, जितने भी हमारे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं, चाहे वो परमानेंट होते हैं, टेम्पररी होते हैं, ठीक है, रिमोट वर्कर्स होते हैं, उन सभी के रिगार्डिंग हम डाटा को इकट्ठा करते हैं और उसके बेस पर डिसीजन मेकिंग जो है वो करते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले देखो क्या है फोकस की, अगर हम फोकस की बात करें तो ये एचआर स्पेसिफिक मैट्रिसेस से फोकस करता है, मतलब कि जो एचआर से रिलेटेड मैट्रिसेस होते हैं उनके ऊपर फोकस किया जाता है और एचआर से रिलेटेड जितने फंक्शंस हैं उनकी यहाँ पर बात की जाती है। नेक्स्ट क्या है पीपल एनालिटिक्स। तो ये हमारे क्या है, वेरियस जो ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े होते हैं उनके ऊपर फोकस जो है वो करता है। और जो वर्क एनालिटिक्स है वो हमारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं, ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉयज, उनके ऊपर फोकस करता है। अगर हम मैट्रिसेस की बात करें, ठीक है, मतलब कि मैट्रिसेस क्या होते हैं, बेसिकली कुछ मेजर्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम डाटा को असेस कर पाते हैं, डाटा को एनालाइज कर पाते हैं, ठीक है। तो एचआर एनालिटिक्स के अंदर कौन कौन से हमारे मैट्रिसेस होते हैं, तो पहला देखो क्या है, केपीएस होगा, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, एम्प्लॉय टर्नओवर हो गया, रिक्रूटमेंट टाइम हो गया, ट्रेनिंग एक्सपेंसेस हो गया, प्रमोशन साइकिल, एचआर स्पेसिफिक, ये कुछ यहाँ पर मैट्रिसेस होते हैं जिनका यूज किया जाता है एचआर एनालिटिक्स को करने के लिए। और जो हमारा पीपल एनालिटिक्स है इसके अंदर हमारे डिवर्स डाटा को जो है वो यूज किया जाता है, जैसे कि इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल डाटा हो गया, पीपल से रिलेटेड उनको कलेक्ट किया जाता है और उसके बिहेवियर पर इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग की जाती है। उसके बाद देखो क्या है, जो हमारा वर्कफोर्स है तो इसके अंदर जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, और फ्यूचर में जो चेंजेस आ सकते हैं एम्प्लॉयज से रिलेटेड उसके रिगार्डिंग डाटा इकट्ठा किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, तो जनरली देखो जो एचआर एनालिटिक्स है ये हमारा जो एचआर डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर परफॉर्म करता है। पर जो पीपल एनालिटिक्स है ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होता है। देखो हर डिपार्टमेंट आती है कि उनको अपने लोगों के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता हो, तो वो यहाँ पर पीपल एनालिटिक्स का यूज जो है वो करते हैं। तो ये एचआर डिपार्टमेंट ही परफॉर्म करता है और ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन में अंदर होता है। ये क्या है, ये भी ऑर्गेनाइजेशन एस्पेक्ट को कवर करता है, यानी कि जो हमारा वर्क फोर्स एनालिटिक्स है ये भी पूरे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे परफॉर्म किया जाता है।
डिसीजन मेकिंग की बात करें तो मेनली इसका यूज जो हमारा एचआर एनालिटिक्स है इसका यूज किया जाता है एचआर रिलेटेड डिसीजंस लेने के लिए कि हमें कौन से फंक्शंस परफॉर्म करने चाहिए, कौन से स्ट्रैटेजीज हमें परफॉर्म करनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग करने के लिए। और इसका जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है कि हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस को कैसे मैनेज किया जाए, उनकी परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव किया जाए, उसके रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग करने के लिए। और ये जो है वर्कफोर्स स्ट्रैटेजी बनाने में, यानी कि हमारी जो ओवरऑल वर्कफोर्स स्ट्रैटेजीज है उनको बनाने में, उनके रिगार्डिंग डिसीजन लेने में काफी हेल्पफुल होता है। गोल की अगर बात की जाए तो इसका जो मेन गोल होता है हमारा एचआर एनालिटिक्स का वो क्या होता है कि हमारे जो एचआर प्रोसेस है उनको प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज किया जाए, यानी कि उनको एफिशिएंटली यूज किया जाए। और इसके अंदर हमारा जो एम्प्लॉय एक्सपीरियंस, यानी कि एम्प्लॉयज का जो एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको इंक्रीज किया जाए, यानी कि उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहे, ठीक है। और यहाँ पर हमें डिफरेंट वर्कफोर्स स्ट्रैटेजीज बनानी है ताकि हमारे जो बिजनेस के गोल्स हैं वो यहाँ पर अचीव हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं एचआर मैट्रिसेस, ठीक है। अब एचआर मैट्रिसेस क्या होते हैं, तो अभी मैंने थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिया था। तो एचआर मैट्रिस बेसिकली क्या होते हैं, कुछ क्वांटिफाइबल मेजर्स होते हैं, मतलब ऐसे मेजर होते हैं जिनको हम यहाँ पर नंबर्स की फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। और इसकी हेल्प से हम यहाँ पर एचआर से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो उसको उसके रिगार्डिंग जो है स्टडी कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं और रिजल्ट्स फाइंड आउट यहाँ पर जो है वो कर सकते हैं। तो मीनिंग देखो यहाँ पर क्या है, ये क्वांटिफेबल मेजर्स होते हैं जिनका यूज किया जाता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट जो ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड एस्पेक्ट होते हैं उनको असेस करने के लिए, उनको एनालाइज करने के लिए। क्लियर है आपको? तो ये जो हमारे मैट्रिसेस होते हैं इसकी हेल्प से हम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को गेन कर पाते हैं, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग जो है वो कर पाते हैं। उसके बाद बात करते हैं एरियाज कवर्ड बाय एचआर मैट्रिसेस, यानी कि जो हमारा एचआर मैट्रिसेस है इसके अंदर हमारे कौन कौन से एरियाज आ जाते हैं जहां पर एचआर मैट्रिसेस का यूज किया जाता है। तो लगभग एचआर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एरियाज है वहां पर एचआर मैट्रिसेस का यूज किया जाता है। पहला क्या है, रिक्रूटमेंट एंड टैलेंट एक्विजिशन। तो इसके अंदर कौन कौन से मैट्रिसेस यूज किया जाता है, सबसे पहले क्या है, टाइम टू फिल, यानी कि एक वैकेंसी को फिल करने के लिए हमें कितना टाइम लगता है उसके बेस पर हम इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, कॉस्ट पर हायर, यानी कि जो हम एम्प्लॉयज को हायर करते हैं तो एक एम्प्लॉय को हायर करने की हमारी कॉस्ट कितनी पड़ रही है। सोर्स ऑफ हायर, हम किस सोर्स से हायर कर रहे हैं, वो सोर्स रेलिवेंट है या फिर नहीं है। क्वालिटी ऑफ हायर, कितनी क्वालिटी का हमने यहाँ पर एम्प्लॉय को हायर किया है, ये सारी चीजें हमें पता लगती है। उसके बाद अगर हम एम्प्लॉय परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें हमारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हो गए जिसकी हेल्प से हम परफॉर्मेंस को असेस कर पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल रिजल्ट्स हो गए, गोल अचीवमेंट रेट्स हो गए, इन मैट्रिसेस का यूज करके परफॉर्मेंस को असेस कर पाते हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉय एंगेजमेंट। तो एम्प्लॉय एंगेजमेंट के अंदर मेनली जो हमारे यूज होते हैं वो एंगेजमेंट स्कोर्स हो गए, यानी कि एक एम्प्लॉय का स्कोर कितना है जॉब के साथ एंगेजमेंट का, ठीक है। टर्नओवर रेट्स कितने, कौन कितना, मतलब कितने एम्प्लॉयज हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर एवरेजली चले जाते हैं। एब्सेंटेइज्म रेट कितना है, मतलब कितने इंप्लॉय जो है वो एब्सेंट रहते हैं। नेक्स्ट है कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, ठीक है। तो इसके अंडर हमारे यहाँ पर जो सैलरी बजट्स हैं, जो कंपनसेशन रेशियोज हैं, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं, इनका यूज करके हम कंपनसेशन और बेनिफिट्स हम प्रॉपर तरीके से दे रहे हैं कि नहीं उसको असेस कर पाते हैं। उसके बाद क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो इसके अंदर जो मैट्रिसेस हैं वो क्या है, ट्रेनिंग कॉस्ट हो गया, पर एम्प्लॉय कितनी आती है, ट्रेनिंग आवर्स हो गए, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्रेस होगी, ये सारी चीजें आ जाती हैं जिससे हम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को असेस कर पाते हैं। लास्ट में एम्प्लॉय टर्नओवर, तो इसके अंदर हम टर्नओवर रेट्स, रीजन फॉर लीविंग, एसोसिएटेड कॉस्ट ऑफ टर्नओवर, ये कुछ मैट्रिसेस हैं जिनका यूज करके असेस कर पाते हैं। सिंपल देखो क्या है कि जो मैट्रिसेस होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे जो एचआर, हमारे जो एचआर ऑपरेशंस है, एचआर एस्पेक्ट है डिफरेंट डिफरेंट, उसके बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट बात करो यहाँ पर एचआर मैट्रिसेस वर्सेस एचआर एनालिटिक्स। कई बार क्या होता है कि एचआर मैट्रिसेस और एचआर एनालिटिक्स को एक साथ यूज कर लिया जाता है, ठीक है, पर इसके बीच में डिफरेंस है। देखो एचआर मैट्रिसेस क्या होते हैं, कुछ मेजर्स होते हैं, ठीक है, जिनका यूज करके हम एचआर वर्कफोर्स और जो प्रोसेसेस होते हैं उनको एसेस कर पाते हैं, ठीक है। जो एचआर एनालिटिक्स होते हैं वो इन मेजर्स का यूज करके, ठीक है, इस मेजर्स का यूज करके हमारा जो एचआर रिलेटेड डाटा होता है उनको प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर पाते हैं और उसके बेस पर इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है वो फाइंड आउट कर पाते हैं, ठीक है। तो एचआर एनालिटिक्स एचआर मैट्रिसेस को यूज करके जो है वो एनालिसिस करता है। क्लियर है आपको? अगर हम डेफिनेशन की यहाँ पर बात करें तो ये क्या है, ये क्वांटिफाइबल मेजर्स होते हैं जिनका यूज करके एचआर से रिलेटेड जितने भी हमारे एस्पेक्ट होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, उनको असेस किया जाता है और इसके अंदर एचआर डाटा को कलेक्ट किया जाता है, उसका एनालिसिस किया जाता है और इंटरप्रेटेट करके रिजल्ट फाइंड आउट किया जाता है।
नेक्स्ट क्या है, नेचर की बात करें तो जो हमारा एचआर मैट्रिसेस है वो स्टैटिक होते हैं, मतलब कि ये फिक्स होते हैं, ज्यादा डायनामिक यहाँ पर नहीं होते, जिससे हमें एचआर जो प्रैक्टिस है उसका एक स्नैपशॉट मिल पाता है। और जो एचआर एनालिटिक्स होते हैं ये डायनामिक होते हैं, मतलब कि ये डाटा के हिसाब से जो है काफी चेंजेस इसमें आते रहते हैं। जो भी डाटा चेंज, अगर डाटा में चेंज आता है तो एचआर एनालिटिक्स में काफी चेंजेस यहाँ पे जो है देखने को मिलते हैं। तो हम डिफरेंट डिफरेंट एडवांस टेक्निक का यूज करके डायनामिक डाटा को एनालिसिस यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर्पस की अगर बात की जाए तो इसका जो पर्पस सिंपल सा होता है कि हमें जो एचआर एक्टिविटीज हैं, ठीक है, जो आउटकम्स हैं उन्हें मेजर करना है, उनको ट्रैक करना है और मेजर करना है। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ये होता है कि जो भी एचआर डाटा है उसको स्टडी करके मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन यहाँ पर गेन करना है, जिसके बेस पर हम डिसीजंस ले पाए। नेक्स्ट है डाटा कलेक्शन। तो जो मेजर्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक एरिया के रिगार्डिंग डाटा इकट्ठा करते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर मान के चलो कॉस्ट पर हायर है, तो ये क्या है, यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट से रिलेटेड डाटा है वही उसी को इकट्ठा करेगा और उसके अकॉर्डिंग जो है वो मेजर करेगा। पर जो हमारा जो एचआर एनालिटिक्स है ये वाइड है, डिवर्स डाटा यहाँ पे जो है कलेक्ट करता है, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से रिलेटेड डाटा इकट्ठा करता है, उसको एनालाइज करता है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो एम्प्लॉय टर्नओवर रेट, कॉस्ट पर हायर, एब्सेंटीज्म रेट, जेंडर डाइवर्सिटी, ये हमारे क्या है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं एचआर मैट्रिसेस के। और ये प्रिडिक्टिव मॉडलिंग टू फोरकास्ट टर्नओवर, यानी कि टर्नओवर को फोरकास्ट करने के लिए मॉडल हो गया। सेंटिमेंट एनालिसिस, एम्प्लॉयज को फीडबैक लेने के लिए। तो ये सारे हमारे एचआर एनालिटिक्स की एग्जांपल्स यहाँ पर हो गए। तो यहाँ पर जो हमारा आज का टॉपिक है एचआर एनालिटिक्स वो यहाँ पर ओवर होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप यहाँ पे चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। और अगर आपको क्लियर है तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बता दीजिए। और अगर आप सिस्टमैटिक वे में एचआरएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ये पीडीएफ नोट्स ही प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाते हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक मैनर में एचआरएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है समर 2023। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतने। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ, ताकि वो भी सेशन का बेनिफिट जो है ले सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।